Hello student, good morning everyone and welcome to the organic class of Pioneer Coaching Center। बहुत बहुत फिर से स्वागत है आप लोगों का Pioneer Coaching Center की ऑर्गेनिक क्लास के अंदर। तो आज हम लोग फिर अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं नए लेक्चर के साथ। मैं आप लोगों के बीच फिर उपस्थित हूँ। तो आज हम लोग जो है सो अपने जो पुराना सिलेबस है हमारे उसी को आगे बढ़ाते हैं, उसी को आगे देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्चुअल डिस्कस किया था स्टूडेंट कि SN1 रिएक्शन क्या है, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम लोगों ने स्टार्ट किया था। न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया को हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी। तो आई होप आप लोगों ने उस बात को समझा होगा, उस चीज को देखा होगा। थोड़ा सा मैंने स्टार्ट भी किया था SN1 रिएक्शन को, उसका डेफिनेशन मैं बताया था और थोड़ा सा जो उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था, जो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का जो तरीका था, उसको मैंने आप लोगों के बीच बताने की कोशिश की थी, उस चीज को मैंने बताया था। तो आज उसी लेक्चर को जो है हम लोग थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं इस लेक्चर के अंदर। तो स्टार्ट किया जाए। और एक चीज और है कि ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसको आप जितना ही प्रैक्टिस करोगे, जितना ही खुद से इसके रिएक्शन को लिखने की कोशिश करोगे, उतना ही आपको ज्यादा समय तक यह रिएक्शन रहेगा, ज्यादा समय तक आपके माइंड में यह रिएक्शन उपस्थित रहेगा। तो बहरहाल आज हम लोगों को जो बेसिकली चर्चा करना है वह फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ही आगे लेके चलना है। तो मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाऊंगा, थोड़ा सा पीछे जाके आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर ये SN1 रिएक्शन होता क्या है। तो इसमें मैंने पिछले क्लास में बताया था कि S जो है वह रिप्रेजेंट करता है सब्स्टिट्यूशन को एंड द N मींस न्यूक्लियोफिलिक और 1 यानी 1 जो है वह बता रहा था कि यह एक आणविक है, यूनिमॉलिक्यूलर है, या इसको हम लोग बोल रहे थे मोनोमॉलिक्यूलर से। तो एक और चीज मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की थी उस लेक्चर के अंदर, पिछले क्लास के अंदर, कि आपको जो है जो SN1 रिएक्शन होता है या केवल सबस्ट्रेट के सांद्रता पे इसका रेट ऑफ रिएक्शन निर्भर करता है, इसका न्यूक्लियोफाइल्स से जो है कोई भी लेना देना नहीं होता है। यानी इसका अगर आप निकालते हो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ दैट कंपाउंड, तो यह जो है सो आप केवल सबस्ट्रेट को लोगे, न कि आप न्यूक्लियोफाइल्स को लोगे। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ट्वेल्थ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन, ठीक है। कार्बनिक रसायन ठीक है। चलिए, तो इसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था SN1 रिएक्शन। SN, थोड़ा सा N को नीचे बेस में लिखते हैं हम लोग, SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर या मोनोमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। मोनोमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो S जो है यह रिप्रेजेंट कर रहा था सब्स्टिट्यूशन को, और N जो है यह रिप्रेजेंट करता है न्यूक्लियोफिलिक को, और 1 मतलब होता है मोनोमॉलिक्यूलर या यूनिमॉलिक्यूलर, इसको बोल सकते हैं एक आणविक
एक आणविक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक आणविक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने बताया था पिछले क्लास में कि यह जो है इट्स डिपेंड ऑन ओनली concentration of its depend only concentration of substrate, यह जो है केवल क्रियाधार के सांद्रता पे निर्भर करता है या न्यूक्लियोफाइल के सांद्रता पे निर्भर नहीं करता है। तो इस चीज को मैंने पिछले क्लास में बताया था, थोड़ा सा वहां पे बताने की कोशिश की थी मैंने कि Rx प्लस Nu, या मान लीजिए हमारे पास कोई न्यूक्लियोफाइल है और यह अटैक कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर ऑफ Rx पर, तो यह बन जा रहा था हमारे पास Nu और प्लस X, ये डेरिवेशन हमने निकाला था। अब अगर इस कंपाउंड के, ये हमारे पास क्या हो गया, इतना यह हो गया सबट्रेट, क्या हो गया स्टूडेंट, सबट्रेट, और यह हो गया हमारे पास रीएजेंट, क्या हो गया रीएजेंट, और यह जो हमारे पास इतना बन के आया है यह है प्रोडक्ट, क्या है प्रोडक्ट। तो SN1 जो है वह केवल सबट्रेट पर की सांद्रता पे निर्भर करता है, इसका जो है रीएजेंट से कोई लेना देना नहीं होता है, यानी इट्स ओनली डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सबट्रेट। तो अगर हम लोग इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम लोग इसका निकालते हैं तो यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सबट्रेट के, यानी अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम हटा रहे थे तो यह बन जा रहा था रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के और Rx, यानी इसका अगर हम लोग इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं तो इसमें कहीं भी न्यूक्लियोफाइल आपको दिखाई दे रहा है क्या, दोनों के अंदर कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। इट मींस इट्स डिपेंड ऑन ओनली कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, यह केवल क्रियाधार के सांद्रता पे निर्भर करता है। SN1 रिएक्शन यह जो है सो न्यूक्लियोफाइल के सांद्रता पे निर्भर नहीं करता है। तो यह हम लोग बातें कर रहे हैं SN1 के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि SN1 रिएक्शन जो है यह 3 डिग्री अल्काइल यानी टर्शियरी अल्काइल के अंदर बहुत तेजी से होता है, बहुत फास्ट होता है, और जैसे जैसे हम टर्शियरी से प्राइमरी की ओर आते हैं इसका स्पीड जो है वह धीरे धीरे स्लो होते जाता है। जस्ट अपोजिट SN2, SN2 जो है वह सबसे फास्ट होता है प्राइमरी अल्काइल के अंदर। अब जैसे जैसे हम प्राइमरी से टर्शियरी की ओर आ रहे हैं इसका स्पीड जो है वह स्लो होते जाता है, धीरा होते जाता है। तो SN1 रिएक्शन फास्टर इन 3 डिग्री अल्काइल हाइड्राइड and SN2 is faster in 1 डिग्री अल्काइल हाइड्राइड, यानी जो 3 डिग्री अल्काइल हाइड्राइड है उसमें जो है सो फास्ट होता है SN1 रिएक्शन, और 1 डिग्री अल्काइल हाइड्राइड में फास्ट होता है SN2 रिएक्शन। तो उस चीज को हम थोड़ा सा लिखते हैं, नोट दे के लिख लेते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोट SN1 रिएक्शन occurs
faster, occurs faster in tertiary alkyl halide and becomes slow going towards tertiary 2, या ऐसे लिख सकते हैं एंड बिकम्स स्लो गोइंग टुवर्ड्स प्राइमरी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे SN1 रिएक्शन जो है यह फास्टर होता है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के अंदर, और जैसे जैसे हम लोग प्राइमरी की ओर आते हैं यह क्या होता है, स्लो हो जाता है, धीमा हो जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही जरूरी पॉइंट है आपको याद रखने के लिए। तो जैसे हम लोग देखते हैं, इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं कि SN1 अभिक्रिया टर्शियरी यानी 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में तीव्रता से होती है तथा यह प्राथमिक अल्काइल हैलाइड की ओर धीमा होते जाता है। ठीक है, यानी जो SN1 अभिक्रिया है वह सबसे फास्ट 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में होता है, और जैसे जैसे हम लोग 3 डिग्री से 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड की ओर आते हैं इसका स्पीड जो है वह स्लो होते जाता है, धीमा होते जाता है। तो यह है आपके पास नोट पॉइंट, तो इसको सबसे पहले आप लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। क्या है इसके अंदर, अब एग्जाम्पल के ओर हम लोग बढ़ते हैं और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिटरमाइन किया जाता है उस चीज को हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए अब जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया CH3 अगेन CH3 और यहां हमारे पास आ गया Cl। क्या आ गया? Cl। तो यह है टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या है? टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या है स्टूडेंट? टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड यानी 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। क्या क्या है? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ठीक है स्टूडेंट, क्या है? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो अब हम इसका रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ। किसके साथ कराते हैं? NaOH के साथ। इसका स्टेट कैसा है? एक्वस स्टेट है। NaOH के जगह पे हम KOH को भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे OH क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, एक नाभिक स्नेही है, और यह वहीं पे अटैक करेगा या वहीं पे आक्रमण करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर हो, जहां इलेक्ट्रॉन की क्या हो, कमी हो। तो यह हमको बना के दे देता है कैसा NaOH हमने लिया है, सांद्र ठीक है। तो यह हमको बना के दे देता है CH3 और यहां आ जाता है OH प्लस, बाहर निकल जाता है NaCl। क्या बाहर निकल जाता है स्टूडेंट, NaCl। अब इस कंपाउंड का नाम देखिए, इलेक्ट्रोफाइल कहां आके जुड़ गया, टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड में आके जुड़ गया कि नहीं, यस आके जुड़ गया, तो इसका नाम हो जाता है टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा, टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल। तो देखिए इसमें जो है अगर 3 डिग्री है तो उसमें यह रिएक्शन फास्ट होता है, अगर 1 डिग्री की ओर आ जाए तो उसमें यह रिएक्शन जो है सो जाके स्लो हो जाता है, धीमा हो जाता है। अब ये हमने कौन सा लिया है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिया है और उस पर एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है सब्स्टिट्यूट होने के लिए, प्रतिस्थापित होने के लिए। तो यह अपने पास जो है सो पहला एग्जाम्पल है। अब इसका हम लोग मैकेनिज्म थोड़ा सा देखते हैं, इसका जो है क्रियाविधि देखते हैं कि यह रिएक्शन हुआ कैसे है और न्यूक्लियोफाइल जो है वह अटैक कैसे किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म, देन हम लोग आते हैं इसका जो है सो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिटरमाइन किया जाता है, कैसे अभिक्रिया को दर को निकाला जाता है, उस चीज को हम लोग देखते हैं। तो यह जो है जो इसका मैकेनिज्म होता है SN1 रिएक्शन का, या 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है, यानी इसका जो क्रियाविधि है वह 2 स्टेप में संपन्न होती है, 2 चरणों में संपन्न होती है। किसका मैकेनिज्म, SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म। तो देखते हैं मैकेनिज्म ठीक है। It's a 2-step मैकेनिज्म। कितने स्टेप वाला मैकेनिज्म होता है, या 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है, 2 चरणों में यह संपन्न होता है। यानी सबसे पहले हम रिएक्शन कराते हैं NaOH का, किसका रिएक्शन कराते हैं, NaOH का रिएक्शन कराते हैं, तो यह ब्रेक हो जाता है Na प्लस में। Na क्या है, मेटल है, तो इट्स पोसेस पॉजिटिव चार्ज, एंड न्यूक्लियोफाइल OH है एंड न्यूक्लियोफाइल पोसेस नेगेटिव चार्ज ड्यू टू द हेटेरोलाइसिस। यहाँ पे क्या हुआ है, हमारे पास हेटेरोलाइसिस हुआ है, यानी 2 असमान स्पीशीज के बीच विखंडन हुआ है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ हेटेरोलाइटिक, यानी विसमान विखंडन का यह उदाहरण है। तो स्टेप फर्स्ट में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं CH3 और यहां देखते हैं CH3 Cl। अब यहां पे जब देखिए यह बॉन्ड ब्रेक होता है, यह बॉन्ड जब टूटता है तो यह बन जाता है, यह स्टेप जो है थोड़ा सा फास्ट होता है। कैसा होता है स्टूडेंट, यह फास्ट स्टेप होता है। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है, कार्बन और क्लोरीन के बीच विखंडन हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं हेटेरोलाइसिस हुआ है। और यह कैसा होता है, यह फास्ट रिएक्शन होता है, बहुत ही तीव्र रिएक्शन होता है। तो यहाँ से ये हम लोग क्या बना लिए हैं, यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल हम लोगों को प्राप्त हुआ है। यह एक क्या है, न्यूक्लियोफाइल है
जो कहाँ पे अटैक करेगा, कार्बन चेन के ऊपर अटैक करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो, कमी हो, तो ये हम लोगों को बना के दे देगा CH3 प्लस चार्ज, और यहाँ पे मिल जाएगा हम लोगों को Cl माइनस चार्ज विथ 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब स्टेप सेकंड की ओर हम लोग आते हैं कि सेकंड स्टेप क्या बता रहा है हम लोगों का। कहां पे आते हैं स्टूडेंट, स्टेप सेकंड, यहां लिखा जाए स्टेप सेकंड। अब जो है सो CH3 और CH3 कौन सा चार्ज है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, और न्यूक्लियोफाइल हमने बना लिया है क्या, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इसको लिखा जाए टर्शियरी ब्यूटाइल, और कैटाइन बना है क्या, कार्बोकेटाइन, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। यह एक क्या होता है, यह एक इंटरमीडिएट स्टेट है, यह एक मध्य अवस्था वाला स्टेप है। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं न्यूक्लियोफाइल OH, और यह अटैक कहाँ कर रहा है, रिएक्शन पे कार्बोकेटाइन के ऊपर। तो यह जो स्टेप है यह बहुत ही फास्ट स्टेप होता है, और फाइनली हमें मिल जाता है CH3 और यहाँ मिल गया हमें OH। ठीक है, आ रहा है क्या बात समझ में। अब हमारे पास Na पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और Cl पे क्या है, नेगेटिव चार्ज विथ 2 इलेक्ट्रॉन। तो इट्स अटैक ऑन द Na, तो यह बाहर निकल जाता है NaCl। क्या बाहर निकल जाता है स्टूडेंट, NaCl। तो पहला स्टेप में जो है कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, एंड द सेकेंड स्टेप में जो है, जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होता है, वह सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करता है, क्या चीज के लिए, रिएक्शन के लिए। अब हमें इसका डिटरमाइन करना है रेट ऑफ रिएक्शन। क्या हमें डिटरमाइन करना है स्टूडेंट, इसका रेट ऑफ रिएक्शन, कि आप इस कंपाउंड का रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो SN1 में जो है, SN1 रिएक्शन में जो है, वह केवल डिपेंड करता है सबस्ट्रेट के सांद्रता के ऊपर, उसको जो है सो न्यूक्लियोफाइल के सांद्रता से कोई मतलब नहीं होता है, कोई लेना देना नहीं होता है। अरे थोड़ा सा बात समझ में, यानी इट्स ओनली डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो हमारे पास यह सबस्ट्रेट है, हमें न्यूक्लियोफाइल से कुछ लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले आप इस मैकेनिज्म को उतारिए, वहां तक आप पहुंचिए, देन हम लोग देखते हैं कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाता है, इसके रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन, यानी फॉर कैलकुलेटिंग रेट ऑफ रिएक्शन। क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमारे पास जो है CH3 Cl प्लस NaOH। ठीक है, ये हमारे पास है कंपाउंड, क्या है, ये कंपाउंड है, और यह प्रोडक्ट बनाता है कैसा, कंसंट्रेटेड NaOH लिया है हमने, कैसा लिया है, कंसंट्रेटेड NaOH लिया है। तो प्रोडक्ट हमें मिल गया है CH3 और यहाँ आ गया OH प्लस बाहर निकल गया NaCl। क्या बाहर निकल गया स्टूडेंट, NaCl। तो ये हमारे पास है
सबट्रेट। क्या है? सबट्रेट, SUBTRATE, सबट्रेट। और यह हमारे पास है न्यूक्लियोफाइल। क्या है? न्यूक्लियोफाइल। क्या है स्टूडेंट? न्यूक्लियोफाइल। तो हमें अब इसका निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन। क्या निकालना है? रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अभिक्रिया की दर। यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा CH3 का होल थ्राइस C और Cl, C और Cl। यानी इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वह केवल सबट्रेट के सांद्रता के ऊपर निर्भर करेगा, न्यूक्लियोफाइल के सांद्रता के ऊपर निर्भर नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे मैंने कोई न्यूक्लियोफाइल लिया है क्या? नहीं लिया है, यानी केवल मैंने सबट्रेट लिया है। तो जो SN1 रिएक्शन है इसका रेट ऑफ रिएक्शन केवल सबट्रेट के सांद्रता पे निर्भर करता है, न्यूक्लियोफाइल के सांद्रता पे निर्भर नहीं करता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया है? केवल सबट्रेट लिया है। इसी कंपाउंड को मैंने इस तरह लिख दिया है CH3 का होल थ्राइस C और इससे क्या जुड़ गया है Cl। इन शॉर्ट में मैंने ऐसे लिख लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यह हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा देते हैं तो वहां पे क्या आ जाएगा? K। क्या आ जाएगा? K। यानी रेट ऑफ रिएक्शन बराबर, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो जाएगा K और CH3 का होल थ्राइस C और यहाँ आ जाएगा Cl। तो ये निकल गया इस कंपाउंड का रेट ऑफ रिएक्शन। क्या निकल गया स्टूडेंट? इस कंपाउंड का रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं, ऐसे रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग पहले राइट डाउन कर लीजिए, फिर इसका जो है सो रेट ऑफ रिएक्शन आप यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ से आप इसके रेट ऑफ रिएक्शन को बता सकते हैं कि कैसे निकलेगा। फिर हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन इस पर बनाते हैं, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं SN2 की और SN2 की क्या कहानी है उसको देखते हैं। पहले आप लोग इसे बना लीजिए, इसे उतारिए। चलिए, हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैकेनिज्म आ रहा है थोड़ा सा समझ में, आसान मैकेनिज्म, कोई कुछ करना नहीं है, बस एक अगर आपने अच्छा से क्लास को किया है, क्लास को अच्छे तरीके से देखा है तो आप इसे आसानी से बना सकते हो मैकेनिज्म को, कोई बात नहीं है। उसके बाद निगेटिव पॉजिटिव पोलैरिटी को देख लेना है, देन चार्ज को बैठा देना है और पेयरिंग कर देना है, बस हो गया ये मैकेनिज्म इसका। इसके मैकेनिज्म में कुछ नहीं है। चलिए, तो रिएक्टिविटी, थोड़ा सा एक पॉइंट है, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑफ SN, रिएक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शन। किसका रिएक्टिविटी देख रहे हैं स्टूडेंट हम लोग? SN1 रिएक्शन का। तो ये सबसे फास्टर होता है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में। सबसे फास्ट किसमें होता है? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में। फिर उसके बाद होता है 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड में। फिर इसके बाद होता है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में। तो यह इसके लिए एक पॉइंट है, यह इसके लिए एक नोटा है जो आप लोग बना लीजिएगा। यह सबसे फास्ट किसमें होता है? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, फिर उसके बाद होता है 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, फिर लास्ट में होता है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो अब हम लोग इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है अपने पास, या खुद से मैं क्वेश्चन एराइज कर रहा हूं यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए। चलिए,
निम्नलिखित यौगिकों को SN1 अभिक्रिया के बढ़ते हुए तीव्रता के अनुसार सजाएं। बढ़ते हुए तीव्रता के अनुसार सजाएं। यानी आपको बताना है कि सबसे फास्ट किस में होगा और सबसे स्लो किस में हो जाएगा। तो पहला आपके पास है, ए में है CH3 का होल थ्राइस C और Br, ठीक है। फिर बी में है CH3 का होल ट्वाइस CH और Br, ठीक है। फिर हो जाएगा आपके पास सी में है CH3 CH2 और यहाँ हो जाएगा Br, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें कि सबसे फास्ट SN1 रिएक्शन किस में होगा और सबसे स्लो SN1 रिएक्शन किस में होगा। तो सबसे पहले हम लोग बता देते हैं कि इसका स्ट्रक्चर बना के हम लोग देख लेते हैं। CH3 और CH3 यहाँ है अपने पास दिया। इस कंपाउंड को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? यस, लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं CH3H और यहाँ है Br, ठीक है। फिर इसका तो ऐसे ही लिख लेते हैं हम लोग CH3 CH2 और यहाँ Br। तो देखते हैं, यह है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, यह है 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड और यह है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो सबसे फास्ट SN1 रिएक्शन किस में होता है? 3 डिग्री में, फिर होता है 2 डिग्री में और लास्ट में होता है 1 डिग्री में। तो यह सिंबल कुछ ऐसे बन जाएगा क्या? देखिए, तो यह आपका है आंसर है। इसको आप लोग बना लीजिए और आपकी बुक में इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको आप लोग बनाइए। मैं भी करवाऊंगा। पहले हम लोग जो है सो SN1 SN2 खत्म कर लेते हैं, देन मैं इस पे क्वेश्चन करवाऊंगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन इस पे दिए हुए हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो आज हम लोगों ने समझा कि SN1 रिएक्शन है क्या, उसके एग्जाम्पल के बारे में जाना हम लोगों ने, उसके जो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने का जो तरीका है, जो वे है, उसको हम लोगों ने देखा। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। फिर हम लोग देखते हैं SN2 रिएक्शन नेक्स्ट लेक्चर के अंतर्गत। तो आज के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मस्त रहिए, ऑर्गेनिक पढ़ते रहिए।